सो यस, हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर ओन सुहेल शर्मा। हाजिर हैं आप सबके साथ एक नया टॉपिक, एक नई वीडियो के साथ। फाइनली एज डिस्कस्ड इन द लास्ट वीडियो के जो ये वीडियो होगी ये इंट्रो एंड कंक्लूजन्स पे होगी एंड लेटर ऑन वुड बी अबाउट स्ट्रक्चर्स, राइट? कि किस ऐसे पे किस टास्क में कैसा स्ट्रक्चर रहेगा हमारा, राइट? तो आइल्स राइटिंग टास्क 2 एसेज, हम उसकी बात करेंगे आज, इंट्रोज एंड कंक्लूजन्स की। उसका पैटर्न बेसिकली क्या होता है? इंट्रोज, योर बीपीज, देन कंक्लूजन, राइट? तो आज हम बात कर रहे हैं इंट्रोज टॉप, कंक्लूजन बॉटम, राइट? बिकॉज योर फर्स्ट इंप्रेशन should be good so that your last impressions make a remarkable thing, right? तो इंट्रोस में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम बच्चों की आती है वो ये होती है, एक तो वो सबसे पहले कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन सही से नहीं समझा हुआ। क्वेश्चन सही समझने के लिए आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो, पिछली से पिछली। तो आप पहले वो क्वेश्चन अंडरस्टैंड करने वाली वीडियो सही से देखिए, जहाँ पे आपको पता चलेगा कि दिस इज जस्ट अ बैकग्राउंड स्टेटमेंट एंड दिस इज टॉपिक जिसके हमने ये टास्क करना है। तो इंट्रो स्टार्ट करते हैं हम। कुछ बच्चे जर्नल स्टेटमेंट लिखते हैं। जर्नल स्टेटमेंट क्या होती है? जिसके ऊपर हमने टास्क करना है, टॉपिक के ऊपर उसके बारे में कुछ जर्नल स्टेट करना, कुछ बैकग्राउंड स्टेट करना, राइट? उसको हम जर्नल स्टेटमेंट बोलते हैं। 90% वो बच्चे ऑफ द टॉपिक उठाते हैं। वो जर्नल स्टेटमेंट के मार्क्स नहीं मिलते, लेकिन अगर गलत लिखोगे तो कटेंगे ज़रूर, बिकॉज वो आपके ऐसे की फर्स्ट लाइन है। और फर्स्ट लाइन अगर आप ऑफ द टॉपिक चले गए तो डेफिनेटली इट वुड इम्पैक्ट बैड, राइट? तो आप जर्नल स्टेटमेंट को लीव कर सकते हो या ऑप्शनल रख सकते हो जब आपको फुल श्योरिटी हो कि यस ये इस टॉपिक के साथ रहेगा, ये ऑफ टॉपिक नहीं जाएगा, तब आप वो जर्नल स्टेटमेंट लिखिए। अदरवाइज जस्ट लीव दिस थिंग। तो हमें स्टार्ट कहाँ से करना है इंट्रो? दैट शुड बी रीफ्रेजिंग द क्वेश्चन। रीफ्रेज क्या होता है? जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा क्वेश्चन है, उसको अपनी भाषा में लिखना आपने। दैट इज जस्ट द रीफ्रेजिंग। मीनिंग सेम होना चाहिए, ऑफ टॉपिक नहीं होना चाहिए। जो चीज़ उन्होंने दे रखी है हमने उसी चीज़ को रीफ्रेज करना है अपनी लैंग्वेज में, अपनी वोकैब यूज़ करनी है, अपनी ग्रामेटिकल थिंग्स यूज़ करनी है, अपनी स्किल्स यूज़ करनी है, उसको रीफ्रेज करके लिखना है, राइट? That should be our first line, taking journal statement as an optional, right? Then come to the thesis part. थीसिस क्या होता है? जो हमें टास्क दिया हुआ है, सपोज डिस्कस बोथ एंड गिव योर ओपिनियन है, डू यू अग्री और डिसअग्री है, तो उसका जो आंसर है वो हमने अपनी सेकेंड लाइन लिखनी है। इंट्रो की सेकेंड लाइन लगा लो या इंट्रो की लास्ट लाइन लगा लो, राइट? तो टू सेंटेंस इंट्रो बोलते हैं इसे। टू सेंटेंस इंट्रो मीन्स फर्स्ट इज रिफ्रेजिंग, सेकंड इज थीसिस। थीसिस इज टास्क का आंसर, दैट्स इट। उन्होंने बोला डू यू अग्री और डिसअग्री, तो आप लिखोगे कंसिडरिंग दिस एंड दिस आई फाइंड इट टू बी टोटली जस्टिफाइड और समथिंग लाइक दैट, राइट? तो आपने उसका आंसर जो लिखा है उसको थीसिस बोलते हैं। सो फर्स्ट इज रीफ्रेजिंग, सेकेंड इज थीसिस। टू सेंटेंसेस इंट्रो। अगर आप ये इंट्रो लिखते हैं और बहुत अच्छे तरीके से लिखते हैं तो ये 7+ की इंट्रो जाएगी। एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है इसमें कि जो आपकी थीसिस है उसमें आप कोई सस्पेंस नहीं छोड़ोगे और क्रैम्ड थिंग्स नहीं यूज़ करोगे कि अभी आने वाले 2 बीपीज में हम इसके बारे में बात करेंगे। दिस इज़ क्रैम्ड। उनको भी पता है कि आप डेफिनेटली तैयारी करके आए हो, तो आपने कहीं से ये सेंटेंस उठाया, आप उसमें सिर्फ उसे पुट ऑन कर रहे हो। डोंट यूज़ दिस टाइप ऑफ थिंग्स। सेकेंडली, मेन आइडियाज़ उसमें आप डालिए जिनके ऊपर आपका नेक्स्ट बीपीज होंगे, BP1, BP2 या BP3 होगा, उसके जो मेन आइडियाज़ हैं, जो आपके टॉपिक सेंटेंस है, आप मेन आइडियाज़ उसमें ज़रूर डालिए। लाइक जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कंसिडरिंग दिस एंड दिस, तो दिस एंड दिस जो है वो आपके मेन आइडियाज़ है, मेन आइडिया 1 एंड 2, राइट? तो ये होगी आपकी इंट्रो। उसके बाद आएंगे आपके बीपीज। बीपीज में आज चलो बीपीज का ओवरव्यू मैं डेफिनेटली आपको दूंगा। बीपीज आप स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट लाइन आपकी होगी टॉपिक सेंटेंस। टॉपिक सेंटेंस मीन्स कि किसके बेस पे आपका वो पूरा बीपी लिखा जाएगा। सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं वो करते हैं मल्टीपल आइडियाज़ की। डोंट डू इट। मल्टीपल आइडियाज़ एक ही बीपी पे मत डालिए, सिंगल मेन आइडिया डालिए, उसकी एलेबोरेशन प्रॉपर कीजिए। अगर आपको समटाइम्स लग रहा है, सपोज आपके पास क्वेश्चन आया था व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस,
चार मत बनाइए कि एक बीपी में एक एडवांटेज, एक बीपी में एक एडवांटेज, देन अगले वाले दो बीपीज में एक एक डिसएडवांटेज। डोंट डू दिस, क्लब कर लीजिए। एक बीपी में दो एडवांटेज, एक बीपी में दो डिसएडवांटेज, तो आपके दो बीपीज बनेंगे, राइट। तो उसमें क्या करना है, बीपी जो होगा आपका, फर्स्ट जो आपकी लाइन है वो आपकी टॉपिक सेंटेंस रहेगी, मेन आइडिया डलेगा उसमें कि मेरा किस पे आधार रहेगा पूरा बीपी। सेकंड जो आपकी लाइन होगी, दैट शुड बी योर इलेबोरेशन पार्ट। आप उस मेन आइडिया को इलेबोरेट करेंगे कि ये चीज़ कैसे हो रही है, हाउ, वाई, व्हाट, ये आपका इलेबोरेशन होना चाहिए। देन थर्ड वुड बी योर रिजल्ट, कि इससे क्या रिजल्ट आएगा, इस मेन आइडिया से क्या रिजल्ट आ रहा है, व्हाट्स द कॉन्सिक्वेंट ऑफ दिस, राइट। एंड फोर्थ जो आपकी लाइन है, दैट वुड बी योर एग्जाम्पल, वो आप उसमें एग्जाम्पल डालोगे। तो सिर्फ 4 लाइंस का एक बीपी होता है, इसमें एक्स्ट्रा मत खींचा करो उसको ना। समटाइम्स आप रबड़ की तरह खींचते हो, वो क्रैम्ड थिंग्स बीच में डालने लग जाते हो। जो एग्जामिनर है ना, जो चेकर है, वो बहुत होशियार है, वो एक सेकंड में आपका ये क्रैम्ड थिंग्स एंड ऑल सब पकड़ लेते हैं। तो डोंट डू इट, राइट। तो आपने सिर्फ 4 लाइंस का एक बीपी बनाना है अगर आप सिंगल मेन आइडिया पे बना रहे हो। अगर आप दो मेन आइडियाज डाल रहे हो तो तब आप क्या करोगे, तब आप पहला सेंटेंस डेफिनेटली टॉपिक सेंटेंस डालोगे फर्स्ट, देन योर इलेबोरेशन फुल, देन थर्ड जहाँ पे हम रिजल्ट डालते हैं वहाँ पे आप रिजल्ट ना डाल के सेकंड मेन आइडिया डालेंगे, फोर्थ आप हल्की सी इलेबोरेशन करके उसके साथ एग्जाम्पल डाल देंगे। ये होगा आपका टू आइडियाज बीपी, जिसमें आप दो मेन आइडियाज डालेंगे, वो वाला बीपी है ये। अगले वाले बीपी में अगर आपने दो डालना है तो सेम पैटर्न यूज करेंगे, अगर आपने सिंगल मेन आइडिया डालना है तो सिंगल आप यूज करेंगे। अब कौन से बीपी में सिंगल, कौन बीपी में डबल डालना है, इसको हम स्ट्रक्चर बोलते हैं, जिस पे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि नेक्स्ट वीडियो स्ट्रक्चर पे आएगी एंड अप्रोचेज पे आएगी, कि कोई भी क्वेश्चन है उस पर कैसे अप्रोच करनी है, क्या स्ट्रक्चर रहेगा, राइट। तो अभी हमने बात की पहले इंट्रो की, फिर हमने बीपी की बात की है कि बीपी का पैटर्न क्या रहेगा, लाइक टॉपिक सेंटेंस, देन इलेबोरेशन, देन रिजल्ट, देन योर एग्जाम्पल। एंड अबाउट एग्जाम्पल्स, ऑलमोस्ट सबको यही सिखाया जाता है कि कुछ सर्वे डाल दो। येस, इट्स मेड अप एंड सर्वेज आर फाइन, बट आप अगर 7+ लेना चाह रहे हैं ना, तो वहाँ पे आप स्किल्स शो कर सकते हो अपनी, राइट। तो स्किल्स शो करने के लिए आप बहुत सारे सेंटेंसेस, मैंने आपको पहले बताया था कि आप बहुत सारे सेंटेंसेस यूज़ कर सकते हो, क्वेश्चनेबल है ना, या कंडीशनल है, कंपाउंड, कम्प्लेक्स, काफ़ी चीज़ें यूज़ कर सकते हो आप। तो अगर आप वो चीज़ें यूज़ करोगे तो डेफिनेटली आपका स्किल्स दिखेगा और आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, लेकिन गलत मत करना, ऑफ टॉपिक मत करना। नाउ कम आर लास्ट पार्ट विच इज़ कंक्लूजन। कंक्लूजन्स क्या है हमारे, आपका बीपीज का समरी, क्रक्स, आपने जो बीपीज में लिखा है उसका आप समरी देंगे। उसके बाद आप अपनी टास्क रिस्पॉन्स दे देंगे कि आपका जो टास्क था, जैसे हमने लास्ट लाइन थीसिस वाला था हमारा, इंट्रो में थीसिस पार्ट था, उसके रिलेटेड ही उसके साथ का ही टास्क रिस्पॉन्स होगा, लेकिन सेम थिंग्स मत लिखिएगा, वर्ड सेम नहीं होने चाहिए, ये चीज़ माइंड में रखना, वरना वो रेपिटेशन में आ जाता है और रेपिटेशन में आपके मार्क्स डेफिनेटली कम होंगे। ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, मैं आपको बता दूं, ये मेरे रूल्स नहीं बनाए हुए। सबसे बड़ी बात, मैं जितनी भी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, मैंने पहले भी बहुत वीडियोस में बोला है कि मैं आपको फैक्ट के अकॉर्डिंग बताऊंगा, जो प्रूवन थिंग्स हैं उसके अकॉर्डिंग बताऊंगा। मैं ये नहीं बताऊंगा कि ये मेरी धारणा है, इसके अकॉर्डिंग चलो तो मार्क्स मिलेंगे। मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि आईडीपी के अकॉर्डिंग चलूँगा। अगर आईडीपी ए के बाद सी या डी या एफ बोलेगा तो मैं भी ए के बाद सी डी एफ बोलूँगा, बिकॉज व्हाट मैटर्स इन द एंड इज़ मार्क्स ओनली, नंबर्स ओनली। तो जहाँ से मार्क्स आएंगे मैं वहाँ पे बात करूँगा। एंड येस, आई डोंट हैव एनी गुरु, एनी टीचर इन दिस फील्ड, बट स्टिल आई एडमायर ओनली वन पर्सन, जिसकी टीचिंग मेरे को अच्छी लगती है, जिसकी चीज़ों को मैं अपनाता हूँ और अप्लाई करता हूँ, और आईडीपी के सारे फार्मूलाज एंड ऑल द थिंग्स उस पर अप्लाई करता हूँ, जहाँ से मेरे को एक क्रक्स मिलता है, निचोड़ मिलता है, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। बिकॉज आईडीपी ने ही मार्क्स देने हैं, अगर उसके उलट चले तो डेफिनेटली मार्क्स नहीं आएंगे।
और मैं नहीं चाहता कि 15,000 16,000 का पेपर होता है, फिर 5-7 हज़ार 8,000 आप कोचिंग्स पे लगाते हो, तो एक पेपर एक महीना अगर आप लगा रहे हो 45 डेज लगा रहे हो, तो आपका कम से कम 25,000 30,000 लगने लग जाता है। तो मैं नहीं चाहता कि किसी के 25,000 30,000 खराब हो, इसीलिए मैं अपने इतने बिजी शेड्यूल में से ये टाइम निकाल के आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता हूँ, और बदले में सिर्फ और सिर्फ मैं आपसे सब्सक्रिप्शन, लाइक, शेयर, कमेंट मांगता हूँ, सो दैट आई जस्ट गेट मोटिवेटेड ऑल्सो, एंड मैं आपके लिए कुछ अलग अलग चीज़ें बना सकूँ। सो ये आज हमारा था इंट्रो, बीपीज एंड कंक्लूजन्स के बारे में, कि हमने कैसे करना है। स्टिल अगर किसी को भी कोई भी क्वेरी हो, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में, और पर्सनली एवरीवन हैव माय नंबर, बिकॉज बहुत कम व्यूज़ होते हैं, बहुत कम लोग देखते हैं, तो सबके पास ऑलमोस्ट मेरा पर्सनल नंबर होगा। तो यू कैन ऑल्सो आस्क मी ओवर देयर। ऑलमोस्ट 80% जो मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं, मैं उन्हीं के ऊपर वीडियोस बनाता हूँ और उन्हीं को व्हाट्सएप पे ही रिप्लाई करता हूँ, राइट। तो ये था हमारा आज इंट्रो, बीपी एंड कंक्लूजन्स के बारे में। कल हम बात करेंगे अपने स्ट्रक्चर्स एंड ऑल के बारे में, लेकिन जो प्लानिंग्स एंड ऑल की बात थी, जो हमने कल पूरी डिटेल्ड वीडियो बनाई थी, उसके बारे में एक छोटा सा क्रक्स मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा कि हमने करना क्या है। बिकॉज बहुत सारे बच्चों का एक छोटी सी क्वेरीज वापस से थी कि सर एक समरी में प्लीज़ अगली वीडियो में प्लानिंग के बारे में बता देना। तो मैं डेफिनेटली आपको पॉइंट वाइज बता देता हूँ कि वट यू शुड हैव टू डू। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आपके सामने क्वेश्चन आ गया, तो आप अंडरस्टैंड द टॉपिक एंड टास्क डिफरेंटली। आप पहले बैकग्राउंड स्टेटमेंट देखेंगे, टॉपिक देखेंगे, टास्क देखेंगे, ये दोनों तीनों चीज़ें आप उस पर अप्लाई करेंगे, फिर आप जाके क्वेश्चन को समझ लेंगे। देन स्टार्ट योर राइट rephrasing, write definitely after rephrasing the question. rephrasing is the most essential thing. फर्स्ट लाइन है वो आपके ऐसे कि उसको गलत मत कीजिएगा, rephrasing अच्छे से कीजिएगा। देन अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट, कि आपके जो क्वेश्चन है, आपका जो टास्क है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। देन डिसाइड अ स्ट्रक्चर फॉर इट, कि उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, कि मैंने वो कैसे लिखना है, उसकी अप्रोच क्या होगी, ये करिए आप। देन ब्रेनस्टॉर्म द आइडियाज़, आप आइडियाज़ को ब्रेनस्टॉर्म कीजिए कि मेरे पास इतने आइडियाज़ हैं, इतने हैं। आप इस पे मत जाइए, आप अपने दिल की मत सुनिए, इसमें आप दिमाग की सुनिए। वाई सो, सपोज कोई क्वेश्चन है जिसमें आपका दिल मान रहा है कि मैं इससे अग्री कर जाऊं, लेकिन पॉइंट्स आपके पास डिसअग्री के हैं, तो अग्री को छोड़ दो, थोड़ी देर के लिए दिल दिमाग छोड़ दो। 20-25,000 30,000 रुपये लगे हुए हैं, दिल को थोड़ा निगलेक्ट कर दो। आप डिसअग्री के आपके पास पॉइंट्स हैं, गो फॉर द डिसअग्रीमेंट। आप सारे मेन आइडियाज़ लिख लीजिए, फिर उसमें से सिलेक्शन एंड ऑल द थिंग्स करिए जो मैंने आपको कल बताया है, वो आप ब्रेनस्टॉर्म आइडियाज़ कीजिए। फिर आइडियाज़ को ऑर्गेनाइज कीजिए कि कैसे कौन सा आइडिया कैसे सिलेक्शन प्रोसेस में जाके फिर आगे फनल में डालना है। देन गो फॉर द राइट पार्ट, फिर आप जाके राइट कीजिए। लास्टली रीचेकिंग डेफिनेटली कीजिएगा। रीचेकिंग अगर आप नहीं कर रहे हो तो डेफिनेटली यू वुड सफ़र, राइट। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं भूल रहा हूँ, वर्ड काउंट। 250 वर्ड का ऐसे है, 280 तक, 270 तक, 280 तक लेके जाओ, इससे ऊपर मत लेके जाओ। बिकॉज मोर यू राइट, मोर यू हैव द डिफ़िकल्टीज इन रीचेकिंग थिंग्स। आप रीचेक नहीं कर पाओगे, जितना ज़्यादा लिखते रहोगे उतना आप रीचेकिंग नहीं कर पाओगे, आपके लिए दिक्कत बढ़ेगी, राइट। तो इसमें करो क्या, जो हमारी इंट्रो पार्ट है ना, उसको आप टिल 50 तक लेके जाओ, वर्ड्स को 50 के नीचे नीचे रखो, क्योंकि 2 सेंटेंस इंट्रो मैंने आपको बताई है, 7+ की इंट्रो बन जाएगी अगर 2 सेंटेंस करोगे। तो 50 वर्ड से नीचे नीचे रखो, 40 50 40 50 तक आप ले जाओ, नो वरीज एट ऑल, ऑटोमेटिकली इतना ही बनेगा। 2 सेंटेंस करोगे 50 तक जाएगा। बीपीज जो आपके दो हैं, 2 बीपीज को आप 200 वर्ड का काउंट दो, आप 200 वर्ड्स उसमें लिखिए, राइट। के 100 वर्ड्स का एक बीपी, 100 वर्ड्स का एक बीपी, अगर आप 2 बीपीज बना रहे हो। देन कम टू योर कंक्लूजन पार्ट। कंक्लूजन को बहुत करेक्ट लिखो, कंक्लूजन इतना बड़ा बड़ा लिख रहे हैं लोग, कोई फ़ायदा नहीं है, कोई भी फ़ायदा नहीं है। कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ऑटोमेटिकली एक क्रक्स है, तो उसमें इतनी बड़ी बड़ी लाइनें लिखेंगे, इतना बड़ा बड़ा उसको खींचते रहोगे, तो डेफिनेटली यू वुड लूज वेरी वैल्यूएबल मार्क्स। तो 30 वर्ड्स का कंक्लूजन कीजिए, 50 का इंट्रो था, 30 का कंक्लूजन कीजिए। ये टोटल आपका 280 का मैंने आपको दिया, 10-20 वर्ड्स ऊपर नीचे डेफिनेटली होंगे। कंक्लूजन 30 वर्ड्स में लिख के ख़त्म कीजिए, समरी ऑफ बीपीज प्लस योर टास्क रिस्पॉन्स। ये आपका कंक्लूजन है 2 लाइंस का, यानी 2 सेंटेंस इंट्रो, 2 सेंटेंस कंक्लूजन, ये आपका
इंट्रो एंड कंक्लूजन का पार्ट हो जाएगा। कल की वीडियो में अब हम सीखेंगे कि हमारी अप्रोच और स्ट्रक्चर कैसा रहेगा। टिल देन ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस को देखने के लिए काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक कमेंट शेयर करेंगे तो डेफिनेटली मैं अपने इस नेक काम को आगे तक लेके जाऊंगा, बिकॉज दिस इज़ द मोटिवेशन ओनली। आई डिडंट गेट एनी थिंग राइट टिल नाउ। जितनी मैंने चीज़ें की हैं उसके लिए मेरे को नहीं कुछ मिल रहा है। सो मैं सिर्फ आप लोगों से लाइक कमेंट शेयर ही मांगता हूँ, जिसमें आप लोगों का कुछ नहीं जा रहा। मैं आप लोगों से पैसा नहीं मांग रहा हूँ, और मैं आपको सिर्फ ये बात बोल रहा हूँ कि जो मेरी टीचिंग्स होंगी, आई कैन अश्योर यू वन थिंग कि कम से कम 50% टीचर्स या 50% इंस्टीट्यूट्स को बीट करके वो मेरी टीचिंग होगी। डेफिनेटली आई कैन अश्योर यू वन थिंग, बिकॉज मैं बहुत सोच समझ के रूल्स रेगुलेशंस टिप्स ट्रिक्स स्ट्रेटजी अप्रोचेस स्ट्रक्चर ये चीज़ें बनाता हूँ राइट। So take care till then. Bye bye. See ya. Humanity first, religion later. Thank you. Take care.